ग्रीन टीवी का ड्रामा सीरियल इश्क तुमसे हुआ की आने वाली एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है। आप लोगों को दिखाया जाएगा कि नफीस गुल के पास आता है और इससे माफी मांगता है, लेकिन अब तक तो बहुत ज्यादा देर हो चुकी होती है क्योंकि नफीस ने जो हरकत कर दी है इसकी अब इसको सजा तो मिलकर ही रहेगी। पहले भी नफीस इसको बहुत ज्यादा तंग करता था, डराता धमकाता था, लेकिन अब पुलिस आके नफीस को ले जाती है क्योंकि गुल ने कहा होता है कि वो नफीस था जिसने हमारा एक्सीडेंट करवाया था। क्योंकि नफीस से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी गुल की खुशियाँ और इसने सारी इसकी खुशियों को गम में बदलने की पूरी कोशिश की थी। इतने में पुलिस आकर नफीस को ले जाती है। गुल अहमर की माँ के पास बैठ जाती है, कहती है कि मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ, आप कब तक अपना दिल खराब करती रहेंगी मेरी वजह से। अब आप मुझे माफ भी कर दें क्योंकि अब हमारी शादी को भी कई अरसा गुजर चुका है, हमारे साथ क्या कुछ हो चुका है। अब आपको मुझ पर जरा भी तरस नहीं आता क्या? मैं किन हालतों से गुजर रही हूँ। पहले भी मुझे एक शोहर मिला था जो इतना घटिया निकला, उसने मुझे तलाक देकर घर से निकाल दिया था। माना कि अब अहमर की शादी किसी और से करना चाहती थी। माना कि मैं बहुत ज्यादा मनहूस निकली हूँ, किस्मत तो मेरी भी खराब है। आप लोग तो बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप मुझे माफ कर दें क्योंकि मैं अब इस घर में ज्यादा देर नहीं रुकने वाली। इतने में वहाँ पर अहमर की माँ कहती है, देखो गुल, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी क्योंकि मैं जिससे शादी करवाना चाहती थी, शादी वाले दिन ही तुमने धोखा दे दिया। उस शादी वाले दिन ही तुम अहमर से शादी कर यहाँ पर आ गई थी। तो तुम्हें क्या लगता था कि तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी निकलेगी? तुम्हारी किस्मत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तुम्हारी किस्मत जितनी गंदी है मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती। तुम तो मेरे बेटे को खा गई हो। इतने में गुल बोलने लग जाती है, कहती है कि ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं भला आपको क्यों खाऊंगी? मैं तो चाहती थी कि मेरी उम्र भी इसको लग जाए, लेकिन जो अल्लाह को मंजूर था वही हुआ। इतने में नफीस कहता है कि आप लोग लड़ना बंद भी कर दें, क्या हो गया है आपको, क्यों लड़ी जा रही हैं? अम्मी, अगर गुल माफी मांग रही है तो आप इसको माफ क्यों नहीं कर देती? खैर, गुल कहती है कि मुझे अपने बेटे से कुछ बातें करनी है। तो गुल बेचारी जब तन्हा बैठी होती है तो अपने बेटे से बात करती है, कहती है कि देखो, मैंने तुम्हें बहुत ही मुश्किलों से पाला है, बहुत ही ज्यादा मुश्किलों से तुम्हें मैं इस दुनिया में लेकर आई थी, लेकिन मुझे लगता है कि मैं तुम्हारा गला घोंट ही दूं क्योंकि तुम्हारी माँ इतनी बदकिस्मत है। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे साथ भी कुछ गलत हो। इतने में गुल अपने बेटे से बातें करती रहती है, कहती है कि मैं अपनी माँ को भी खा गई, मेरा सारा घर उजड़ गया। पहले नफीस से शादी करके इसने तलाक दे दी, इसके बाद सारा घर मेरा बर्बाद हो गया। इसके बाद मेरी माँ इस दुनिया से जा चुकी है, मेरा तो इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मैं इतनी मनहूस हूँ कि जिसके घर आती हूँ इसके घर को बर्बाद कर देती हूँ। तो मैं नहीं चाहती कि मेरा साया तुम पर भी पड़े। इतनी बातें करती है, इसका बच्चा रोने लग जाता है। गुल फौरन से अपने बच्चे को उठाती है, इसे को सीने से लगा लेती है, कहती है कि मुझे माफ कर दो ना, जाने मुझे क्या हो गया था, मैं क्यों तुम्हें मारने की कोशिश कर रही थी। इतने में गुल कहती है कि मैं खुद ही मर जाऊंगी क्योंकि इतने दुख जो मैंने देख लिए हैं, इन सब के बावजूद मेरा जिंदा रहना नहीं बनता। इतने में वो कहता है कि इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, देखो मेरी किस्मत भी ऐसी ही थी, जो किस्मत में लिखा होता है वो ही होता है, इसमें तुम्हारा क्या कसूर है? गुल कहती है कि नहीं अहमर, तुम्हारा कोई कसूर नहीं है कि मैं ही बदकिस्मत हूँ क्योंकि जो मेरे साथ आता है वो ही मुश्किलात में पड़ जाता है। इतने में अहमर इसको हंस के देखता है, कहता है कि नहीं गुल, मैं तुमसे आज भी इतनी ही मोहब्बत करता हूँ जितनी आज से पहले करता था, जितनी शादी से पहले करता था। मैं गुल कहती है कि अम्मी, आप भी आ गई हैं, आप दोनों एक साथ क्यों आ गए हैं? इसकी अम्मी कहती है कि गुल, हम तो तुम्हें लेकर जाने वाले हैं। इतने में गुल हैरान हो जाती है, कहती है कि वाकई आप मुझे लेकर जाने वाले हैं। नफीस पीछे से आ जाता है क्योंकि नफीस को थोड़ी देर के लिए छुट्टी मिली होती है, निकल कर आता है ताकि ये इनसे माफी मांगे। जब नफीस आता है तो देखता है कि गुल तो बेचारी बेहाल पड़ी होती है, एकदम से गिर जाती है। जब वो गिरती है तो नफीस इसको उठाता है। सबको यही लगता है कि नफीस ने गुल को मार दिया है, इसको फांसी की सजा हो जाती है, लेकिन नफीस ने इसको नहीं मारा होता कि गुल की मौत ही आई होती है और गुल बेचारी मर जाती है दुख सह कर।